बताइए, लोग कस्में खा लेते हैं सोशल मीडिया पर आकर झूठी, उसके बाद उनके ही घर वाले आकर अगर कहते हैं कि नहीं ये बात गलत नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, कैसे फेस करेंगे वो पब्लिक को? शायद उन्हें आदत पड़ी हुई होती है, वो ऐसा करते हुए चले आते हैं। मेरे मुंह से अगर कोई झूठ बात निकल जाएगी तो मैं ये सोचूंगी कि मैं क्या क्या कहूँगी, और हो जाता है कभी तो मैं सॉरी बोल देती हूँ आप लोगों से। लेकिन बिलोटिया ने ना तो सॉरी बोला ना कुछ, और आज वो चली गई है ना, अपने घर बेंगलोर। तो आपने मेरी लाइव नहीं देखी हो तो लाइव देखना जाके, बहुत अच्छी लाइव रही है। बहुत बातें हुई हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं कह सकती, लाइव के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे आमने सामने बैठ के बात करना है, तो लाइव के माध्यम से हम कह देते हैं। तो लाइव मेरी पड़ी हुई जाके देखिए, लेकिन लाइव आती है वीडियो नहीं आती, मगर कुछ बातें अपने पॉइंट से रखनी थी तो आई। तो बिलोटिया ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि पापा पे इसने हाथ उठाया, जो बात सरासर गलत हो गई। पापा ने, सबको पता चल गया कि पापा ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं, कि जबकि बिलोटिया ने कसम खाकर कही कि पापा को मारा। जितनी झूठी है, पुलिस बुलाने का भी काम बिलोटिया का ही था। जो वीडियो डिलीट हुई, नहीं तो वीडियो डिलीट नहीं होती किसी भी हालत में। आपने देखा ना कि वीडियो पे वीडियो छाप रहा है बड़ा वाला, बड़े वाली की वाइफ भी। अब कंटेंट रुक गया, सही किया उसने, नहीं तो ये रुकता नहीं, ये चलता चला जाता, उसकी लड़की को एक कंटेंट बना लेते ही। बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। उसकी बच्ची को कैमरे पे ला के उसे कंटेंट बना लेते। कौन? बड़ा वाला। जब गैरों को नहीं छोड़ता, ये तो अपने घर की थी। बहुत अच्छा किया उसने ये रोक कर। वो बना सकता है, उसकी बच्ची है, उसके पेरेंट्स हैं, वो बना सकते हैं। उसने किसी और को अधिकार इस चीज़ का नहीं दिया। सही लगा, क्योंकि हर चीज़ उसके हमेशा ले जाते थे। वो चाहे शादी का कंटेंट हो, उसका एनिवर्सरी का कंटेंट हो, उसका किसी भी चीज़ का हो, हमेशा ये लोग लाइमलाइट में आ जाते थे और वो रह जाता था। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, और ऐसा ही होता है। अपने ऊपर बात आती है ना, आदमी झेल लेता है। लाइट चली गई, लाइट जला दी। अपने पे आती है ना बात तो इंसान झेल लेता है, लेकिन जब बच्चे पे बात आती है ना, नहीं बर्दाश्त कर पाता। कोई भी हो, चाहे औलाद दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ होती है। और मारने की बात कहाँ से आ गई भाई? जब एक बात सुनो आप, कि जब एक इंसान को 3-3 लोग पकड़ेंगे तो वो अपना बचाव करेगा या नहीं करेगा? बताइए। करेगा ना, हर कोई करेगा। एक वो ही नहीं, ये तो इसके घर के लोग थे, बाहर के लोग करेंगे तो बचाए, और बचाव में कुछ ना कुछ अपने को कुछ करेगा। तो वो जो होता है बचाव करना और लड़ाई करना, मारना, एक अलग होता है। कम्युनिटी क्यों हटाई गई? देवर को कुत्ता बना दिया। यहाँ राजमाता जी को, माता जी को यहाँ बुरा नहीं लगा जब छोटे बेटे को बड़ी बहू ने कुत्ता बना दिया कम्युनिटी में? बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। यहाँ कहाँ नहीं फ़र्क है? क्यों फ़र्क समझती हैं इतना? बड़े बेटे छोटे बेटे में अनचाही औलाद है तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है, उसे क्यों सज़ा दे रहे हो? बड़ी बहू ने देवर को, तुम्हारे छोटे लड़के को, बहू को तो इतना अधिकार आपने दे दिया ना। इसका मतलब आपने इतना अधिकार दे दिया कि वो आपके छोटे बेटे को कुत्ता बना दे कम्युनिटी पे, कि भौंक रहे हैं, भौंक। आपने बना दिया ना। यहाँ बिल्कुल फ़र्क दिख रहा है ना। क्या छोटी बहू बड़े लिख सकती है किसी के लिए ऐसा? एक बच्चे के लिए भी नहीं लिख सकती वो ऐसे शब्द, नहीं लिख सकती वो। ये तो मैंने भी नोट किया, और मैंने कहा था चावल बासमती जब कभी कभी लप्पू लेके आता था मार्केट से पहले, तो लप्पू इससे खचमन स्टोर खुलने से पहले, झुटमन स्टोर खुलने से पहले लप्पू आता था, रहता था। तो मैंने देखा है वो लेके आता था बासमती चावल, और जो बचते थे वो उसे अपने साथ ले जाता था। मैं आपको बताऊं, इस बार पापा लाए थे, तो माँ की तो देखो, माँ की आत्मा। अरे क्या आप छोटे, इतना सा चावल वो बनता है तो वो इतना हो जाता है ना? तो एक मुट्ठी चावल अगर छोटे के नाम से भी डाल देती, बहू तो खा नहीं रही, या वही बना लेती सबके लिए, तो क्या हो जाता? ऐसा होता है ना, कभी कभी मेहमान आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ खाने को आती है घर में, तो उसके बहाने उन लोगों को भी मिल जाती है जो घर के लोग होते हैं, है ना? तो यही होता कि चलो वो आए हैं, बड़े भैया आए, तो उनकी वजह से आज हमें ये बासमती चावल खाने को मिल गया। लेकिन नहीं, माता जी ने वो कर दिखाया, मुझे लगता कोई माँ नहीं कर सकती।
उन बच्चों के लिए तो अलग से स्पेशल बनते थे, और भी बहुत मोटा चावल, पता नहीं वो राशन वाला होता था कौन सा होता था, जो वो बच्चे, इनकी देवरानी के बच्चे खाते थे। अरे माँ के लिए तो बच्चे सब बराबर ही होते हैं। मैं आपको बताऊं, गरम रोटी ठंडी, जो जच्चा को ठंडी रोटी दे रही है, जो जच्चा इनके घर में है, 20 दिन की अभी लड़की हुई है, उसे ठंडी रोटी दे रही है। हलवा है, कोई भी चीज़ आती है, अगर वो देर से खाती है उस पर घी जम जाता है, गर्म करके नहीं दे सकती दोबारा, क्योंकि शरीर कम हो जाएगा। अगर जरा सी मेहनत कर लेंगी माता जी तो इधर तो शरीर कम हो जाएगा, इसलिए माता जी गर्म करके नहीं देती, दोबारा ठंडी ही खाती है वो। ये उसका आप देखिए, उसकी कितनी केयर कर रहे हैं ये लोग, कितनी उसकी केयर कर रहे हैं, आप देख लीजिए। उसका जचपन ऐसा हो रहा है जैसे होना चाहिए। इतने दिनों बाद घर में बच्चा आया है, हो रहा है ऐसा जचपन उसका? नहीं। और जो बड़ा है उसे गरम गरम रोटी बना के खिलाई जाती है। क्यों भाई, क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही बताऊंगी। तुमने उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ करके उसे सीने से लगाया है। छोटे ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की जो तुम उसे घर से निकालने को उतारू हो। इतनी बड़ी गलती, और अक्सर वो करता रहता है, औरतों की बेइज्जती अक्सर करते रहते हैं। आपने उसे गले लगाया इतनी बड़ी गलती माफ़ करके। छोटे ने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप इतना उससे खार खाए बैठी हैं? बताइए, क्या ऐसी गलती कर दी छोटे ने? और सबसे बड़ी बात, लड़ाई भाई भाई के साथ थी। ये भाभी जी कहाँ से कूद पड़ी बीच में, कुत्ता बनाने के लिए देवर को, देवरानी को उल्टा सीधा बोलने के लिए, है ना? तो भाइयों भाइयों की लड़ाई थी ना। अगर भाई ने कुछ कहा था तो भाई जवाब देता। वो कहाँ से जिठानी जी कूद गई इसमें? और लड़ाई भाई भाइयों की थी, लेकिन टारगेट औरत को किया सबसे। इनका ये पैटर्न है, इनका पैटर्न है, लड़ाई किसी की भी हो टारगेट औरत को किया जाता है। उसकी औरत को टारगेट कर दिया। 5 साल से भौंक रहा है ये मेरे पीछे। पैंट में रंग किसने डाला था? छाती पे बैठ के नागिन डांस किसने किया था? 5 साल से भौंक रहा है ये। अरे यहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देती है कि आप क्या हो। वो देवरानी से बोलनी तब दिखाई दे गई, अब कम्युनिटी डाली तब दिखाई दे गई। अब तेरा भूत, क्या भूत कि भूत उतारूंगा? खुद का उतर गया, भूत चुड़ैल सब उतर गई दोनों की। घमंड छोटे ने तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। उसके बीवी और बच्चे पे बात आई है। लप्पू सीख ले, सीख ले, कुछ सीख ले। औरत की इज्जत कैसे की जाती है अपने छोटे भाई से सीख ले, अपने छोटे भाई से ही सीखो तुम, कैसे इज्जत की जाती है। उसकी बीवी बच्चे पे बात आई, उससे 2 मिनट कैसे तुम्हारा, और उस पर एक राज नहीं बहुत कुछ है, बोला नहीं है वो अभी। कहा था ना, डराना अपनी बीवी को, धमकी अपनी बीवी को देना। बीवी कहाँ से आ गई थी बीच में भाई? जब भाई ने तुम्हें धमकी दी थी तो तुम लौट के भाई को धमकी का थंबनेल लगा देते। तुमने ये थंबनेल लगाया कि धमकी अपनी बीवी को देना, क्योंकि तुम औरतों को टारगेट करते हो, है ना? उसने बढ़िया जवाब, है ना? और तुम मुंह लगो कहीं और जाके, उसके नहीं। माफी लायक नहीं है जो गलती की थी इसने। आज तो पापा जी ने भी दिखा दी भाई। आज तो जो गूंगे बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, बड़े बेटे का साथ दिखा दिया उन्होंने। देखे 2 लड्डुओं का राज। 2 लड्डू दे आए थे, छोटा बेटा पिघल गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहना। हम हैं बड़े के साथ ही, नोट खर्च करता है वो। मैं तो कहूँगी लड़ो मरो, महीना बांध लो अपना, बस। अभी तक दूसरों के बच्चों की धज्जी उड़ाता था ये इंसान, आज इसने अपने घर की बच्ची की धज्जी उड़ा दी। अभी तक ये दूसरे की औरतों की धज्जी उड़ाता था ये इंसान, लेकिन आज इसने अपने घर की ही औरत की धज्जी उड़ा दी। सबसे बड़ी बात, छोटे भाई की बहू, जेठ, जिसका रिश्ता सबसे बड़ा। है क्या? भांजी के पैर चूमता हूँ मैं। मेरी भांजी अगर घर में है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं भांजी के पैर चूमता हूँ। तो एक बात सुनो, यही भांजी को तुम्हारी वजह से जगत दीदी की मम्मी ने रिप्लाई दिया था। कहाँ बैठाने का? कोठे पे बैठाने का। इसी बात, तुम्हारी बात का रिप्लाई दिया था, क्योंकि तुमने जगत दीदी की लड़की को, पता नहीं उनके घर की किसी लड़की को ये गंदे शब्द कहे थे, कोठे पे बैठाने वाली। तो उधर से रिप्लाई आया था इस बच्ची के लिए, और इस बहन ने ये बोला था
कि मेरी बच्ची को इस भाई की वजह से ऐसा गंदा शब्द बोला गया है, मैं कभी ज़िंदगी में इससे बात नहीं करूँगी। ये शब्द कहे गए थे, समझे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने कही थी ये बात कोटे में बैठाने की, नहीं नहीं, इसने कही थी भोपाल वालों के यहाँ किसी जाने भतीजी को या उसकी खुद की लड़की को, जगत की, ऐसी कहा था। तब उधर से रिप्लाई आया था। समझे। मैं तो इतने कहूँगी भाई, झगड़ा ख़त्म करो, महीना बांधो, जो दे सकते हो अपने बच्चे का खर्च कुछ करो, है ना। बस भाई 2 बेटे, कुछ ज़्यादा भी नहीं, कैसी माँ है, इतना भेदभाव। और ये माता जी साड़ी पहने बैठी ना, ये बहू दे के गई है, खचमंज स्टोर में से लेके आई थी। और खचमंज स्टोर में से ला के पहले दिन उसने खुद पहनी थी, आप देखो, जब ये आई थी, और इसने खुद पहनी और खुद पहन के फिर जब ये आई थी अभी इससे पहले, अभी जो आई थी लास्ट बार, और ये साड़ी दे गई जो माता जी लाइव में रात की पहने बैठी है। भाई देखिए, भेदभाव तो साफ दिख रहा था, छोटे के साथ ये लोग कर रहे थे। लप्पू कह रहा था मैंने साल भर में 50,000 रिचार्ज कराया है, उसने तो 2,000 का कराया है। तो जिसकी जैसी कमाई, कर तो रहा है ना। तुम बाहर रह के कर रहे हो, वो घर में रह के हर चीज़ का ध्यान भी रखता है, कब किसको कहाँ जाना है, किसको बीमार है, किसको कहाँ हॉस्पिटल ले जाके दिखाना है, किसको कहाँ क्या करना है, किसके कोई घर में आया है उसके लिए क्या सामान लेके आना है, कुछ भी बात XYZ बहुत चीज़ें होती हैं जिसे ले लेके माँ को भागता है ये हर जगह। कहीं भी जाना होता है माँ को लेके जाता है। बच्चियाँ जो रह रही थी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, चाचा के यहाँ जाना है तो ये जाना है, ये तो उसका फ्री का हो गया ना काम करना। तुम वो गिन रहे हो जो पैसे दिए हैं, तुमने वो गिनती करी जो तुमने पैसे दिए हैं। दूर रह के, दूर रहने में पास रहने में बहुत अंतर है। तुम एक एक चीज़ गिन रहे हो ना, तो उसकी ये भी गिनो कि वो यहाँ रह के कितना कुछ हेल्प करता है। फिजिकली हेल्प तुमने नहीं, तुम फाइनेंशियली देख रहे हो। वो फाइनेंशियली भी जितनी उससे होती है वो करता है, लेकिन वो फिजिकली भी करता है। फिजिकली तुम इतनी दूर से करने नहीं आते हो, तुम बातें बना देते हो। अभी किसी को घर में रह रहा है, किसी को कुछ होगा ना, भाग के यही जाएगा, तुम्हारे आने में यहाँ तक टाइम लगेगा। तो वो फिजिकली की कोई गिनती नहीं होती है। लप्पू ने, एक बात बताऊँ, इस बगावत में किसका हाथ है, किसका हाथ है इस बगावत में? लप्पू कह रहा, तो मैं बताती हूँ इसमें किसका हाथ है। इसके पीछे इनके घर के लोगों का हाथ है, इनके खुद का हाथ है। एक इंसान को पोक 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 किए जाओगे, वो कब तक नहीं बोलेगा। मैं हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों को बात बात पे टोके जाऊँगी, कहे जाऊँगी किसी बात को लेके। अब तक वो जवाब नहीं देंगे। एक दिन वो जवाब देंगे मुझे और मेरी बात को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और एक दिन मेरी इंसल्ट कर देंगे। तो अपनी इज्जत अपने आप करानी पड़ती है बड़े को। जब बच्चा कहते हैं ना, बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है ना, तो बाप का वो उस हिसाब से चलना पड़ता है कि किसी टाइम से। और आपके उम्र में बच्चे की उम्र में बहुत अंतर होता है। बच्चे का खून गर्म होता है, आप बड़े होते हो, आपको उसे कोई बात कहनी होती है ना, एक तरीका होता है कहने का, समझाने का, समझे। तो बंदा बोलेगा, एक दिन तो बोलेगा। उसकी शादी में ड्रामा, एनिवर्सरी में ड्रामा, प्रेगनेंसी में ड्रामा, बेबी शावर में ड्रामा, कब तक नहीं बोलेगा वो, है ना। आज जो माता जी ने बोया है ना, आज उसकी कटाई हो रही है। माता जी परेशान मत हो, जो अभी तक बोया है। तुमने नंदों की शादी अपनी बेटी समझ कर की है, तुम नंदों को इतना देना लेना करती हो, तुम क्या कहते हैं, अपने घर वालों को इतना जोड़ के रखती हो, सबको, दौरान जिठानी को परिवार जोड़ के रखती हो। तुमसे अपने बच्चे जुड़ के नहीं रह पा रहे। तुम अपनी बहू को तो एक ढंग के कपड़े, अपनी पोती को तो ढंग के 5 जोड़ी कपड़े ला के दे नहीं सकी। तुमने नंदों की शादी बहुत अच्छी की है, तुमने बराबर, तुम बाहर वालों को इतना खर्च करती हो। तुम्हारे पास अगर फ़ोन आ जाता है तो तुम पैसा भेज देती हो। तुमने एक वीडियो बना के की थी, लेकिन घर में बहू के लिए नहीं होगा। घर में बहू के जो बच्चे, जिसने कलंक मिटाया तुम्हारे ऊपर से, उसके लिए कुछ नहीं होगा। एक जो आपको एक बताऊं मैं, औरतों की इज्जत उतार, ये कही है इसने, मतलब जब कही है ना छोटे वाले ने कि औरतों की इज्जत उतारने पे, तो उसने कहा किसके साथ उतारी? तो उसने कहा बहुत है, गिनाऊं? तब पापा जी एकदम आए तैश में, एकदम बोलने कि ये बोल ना दे। पता नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। लोग उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, ऑडियंस उसके छोटे वाले के मुंह से सुनना चाहती है कि ये बोलना जानता है या नहीं जानता। पता सबको है। अब रिश्ता खत्म, थंबनेल है ना। बड़े बेटे ने हाथ छिटका था जब आपने कहा था बोली से आई लव यू, बोली से आई लव यू, बोली से आई लव यू। वहाँ पे पूजा हो रही थी, अम्बाला संबाला में, पता नहीं कहाँ। तो उसने कैसे हाथ झटका था आपका? क्या वो मारना हो गया था?
उसे मारना कहा था है? तो अगर उसने हाथ झटक दिया या अपना बचाव कर लिया तो उसे मारने का नाम कैसे दे दिया गया? मुझे सवाल का जवाब दीजिए आप। जब पापा ने रोका तो लप्पू ने कहा कि नहीं, पापा ने रोका। जब उसने कहा कि बहुत लेडीज़ों की बेइज्जती करी है, लप्पू ने कहा माँ की अकॉर्डियन चल रहना है तुम्हें। पहले तो कहा तुम्हें सिवान में नहीं रहना है, देखिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा कि चलो, वाइफ ने समझाया होगा रह लो, बच्चे का साथ है भी, कुछ टाइम काट लेते हैं, है ना। तो माँ की अकॉर्डियन चलोगे, मम्मी के अकॉर्डियन। तुम कितना अपनी मम्मी के अकॉर्डियन चलते हो? तुम कितना चलते हो? दूर रह के केवल ढोल बजा सकते हो। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास में आके जब बजते हैं तो कान फाड़ते हैं, है ना। तो मम्मी के अकॉर्डिंग दूर बैठ के कुछ भी कर लोगे, वो पास में रहता है, उसे पता है। जो पास में रहता है उसे पता होता है। आज घर की असलियत बाहर आई है, समझे। उन्होंने कहा मैं तो रेसिपी स्टार्ट करूंगी अब। जब तक दूसरों की घर की इज्जत उतारी तो तुमने खूब वीडियो छापी, आज घर की बात बाहर निकल रही है तो मैं छोड़ती हूँ ये कंट्रोवर्सी, और मैं जो हूँ रेसिपी की ही वीडियो डालेंगे। आज तक यही किया है, कुत्ता बना दिया देवर को। कम्युनिटी पर देखो जाके कितने लोगों ने देखा, और जब तुम्हें हेट मिली तो तुमने वो कम्युनिटी हटाई। माता जी को बुरा नहीं लगा, पिताजी को बुरा नहीं लगा, बहन को बुरा नहीं लगा कि भाभी ने बना दिया। चलो, भाई भाई की लड़ाई थी एक दूसरे को, भाभी ने देवर को कुत्ता बना दिया। बताइए आप, भाभी ने देवरानी पे इतनी जोर से चिल्ला के पड़ी। इतना हक तुमने बड़ी बहू को दे रखा है कि वो घर पे हुकूमत चलाए, उल्टा सीधा बोले, गलत सलत बोले। कहाँ थी आप कहते हो कि मैं बड़ी हूँ घर की? किस बात की बड़ी घर की? आप गलत नज़र डालता था। मैंने तो ये भी थंबनेल देके लोगों की गलत नज़र डालता था। मैं ये बातें नहीं कहूँगी। क्या हो तुम? कुछ भी बोलोगी, कुछ भी बोलोगी किसी को भी। भाई मैं तो शॉक्ड हूँ, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है दाल सब्जी घर में बनी, परिवार होता है, दाल सब्जी खत्म हो गई, है ना। माँ को लगा थोड़ी सी तो माँ अपने लिए नहीं रोकती, बच्चों को दे देती है बराबर करके। कोई अच्छी चीज़ भी आती है ना तो सोचती पहले बच्चों को खिला दूँ, सबको बराबर, ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, सबको बराबर खिला दूँ। ये माँ तो मुझे अलग ही दिखाई भाई क्या बोलूँ मैं, बराबर बच्चों को देना। लेकिन इन माता जी की तो जय हो। किसने बिगाड़ने में हाथ, इस परिवार में बगावत करने का किसका असली हाथ बताती हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा लप्पू, अब क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ मॉर्निंग में। मेरा रिव्यू पसंद है, लाइक शेयर कमेंट और वीडियो को दूर तक पहुँचाना तो हाइप, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके, बाय।